पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं। और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। बहुत सारे लोगों को ये इल्ज़ाम देते हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्स हैं, उनको मारा गया। पिछले साल एक एसपीओ लड़की खुशबू को मारा गया, उसका गुनाह भी इन्हीं के सर पे चढ़ता है। ये 22 आतंकियों का ख़त्म होना, जिसमें ज़्यादातर 18 लोग जो हैं वो साउथ कश्मीर के 3 ज़िलों से हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अवंतीपुरा का एक केस। ये समझ लीजिए कि 18 टेररिस्ट का उस एरिया से निकल जाना, ख़त्म हो जाना लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात है, क्योंकि लोग इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ जम्मू के एरिया में रजौरी पुंछ में 2 ऑपरेशन हुए, जिसमें 3 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हुए नौशहरा सेक्टर में रजौरी में मारे गए, जिसकी आर्मी की तरफ से बाद में डिटेल हमारे साथ शेयर की गई और उनका असला अम्नीशन जो पकड़ा वो भी पुलिस के हैंडओवर किया गया। उसके साथ 2-3 दिन के वक्फे के बाद कालाकोट रजौरी में एक और टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था, उसके मारे जाना। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज़ रजौरी पुंछ, इंटरनेशनल बॉर्डर और कश्मीर की जो सीमा है, चारों तरफ से अपने आतंकियों को धकेलने की ताक में जहां पर रहती है। और हमारी जो सतर्क फ़ौजें, सतर्क फोर्सेस जो तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर, बीएसएफ जो तैनात है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, एलसी के ऊपर भी आर्मी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। और हिंटरलैंड में जो एक सिनर्जी है, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सब मिलके काम करते हैं, इंट एजेंसीज़ भी सब मिलके काम करती हैं। हम सब मिलके इस मिशन के लिए कि वहाँ पर जो शांति है उसको और मजबूत किया जाए, अमन को और मजबूत किया जाए, लोगों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें कमी हो, लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसमें कमी हो। इसी के बीच में एक बहुत बड़ी आईडी भी 28 तारीख को पुलवामा में नाकाम की गई थी। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी उस आईडी को तैयार करके हिजबुल मुजाहिदीन को साथ लेके उसको किसी सही टारगेट तक पहुंचा करके फोर्सेस का नुकसान पहुंचाना चाहते थे। 2 बार उस आईडी को अपनी जगह से बार बाहर निकाल के कहीं हाईवे की तरफ अच्छे टारगेट पर ले जाने की कोशिश की गई, मगर हर बार फोर्सेस की तैनाती की वजह से उनके ये अटैम्प्ट जो है वो नाकाम होते रहे। और अखीर 28 तारीख को जो आईडी पकड़ी गई, जिसमें बहुत बड़ा मकदार में को 50 किलो के करीब जो है आईडी लगी हुई थी, जो पुलवामा की तरह बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर सकती थी। उसमें जो शामिल आतंकी जो फ़ौजी भाई, जिसको इदरिस भी कहते हैं, अब्दुल रहमान भाई भी कहते हैं, वो फ़ौजी जो इस आईडी को बनाने में और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ शामिल था, इस आईडी को ले जा कर के फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, जिससे पहले इसको नाकाम कर दिया गया, वो भी पहले एक ऑपरेशन में मारा जा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो टीम सिक्योरिटी हमारी जो काम कर रही है ग्राउंड के ऊपर, उनको हमारी तरफ से कम्प्लीमेंट्स के सब मिल कर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छी हैंडलिंग चल रही है, कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट नहीं हुआ है। मगर इसके साथ ही मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी भी जो पाकिस्तान की कोशिशें इन्फिल्ट्रेशन के लिए जारी हैं, उसके लिए हमारी बॉर्डर की ग्रिड को और सतर्क रहना होगा। आईडीज़ के बारे में अभी भी रिपोर्ट्स हैं कि जैश-ए मोहम्मद के आतंकी, जिनको पाकिस्तान की एजेंसियाँ डायरेक्टली वहाँ से चलाती हैं, वो अभी भी आईडीज़ बनाने में और उनको इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं। हम लोग सब जगह पे अपनी फोर्सेस को, अपने यूनिट्स को अलर्ट करके चल रहे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी ऐसी किसी नापाक हरकत को नाकाम किया जाए। जी सर, एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है आतंकवाद की, आपने कमर तोड़ के रख दी है। क्या ये माना जाए कि आने वाले और दिनों में जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा? जी देखिए, कोशिश हमारी उसी दिशा में है। हमारी 2 तरफा कोशिश है। एक तो बॉर्डर के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको जिस हद तक संभव हो उसको चेक किया जाए। फिर भी अगर जो कामयाब कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है उसको हिंटरलैंड के अंदर उसका मुकाबला किया जाए। और साथ ही साथ नौजवान बच्चे जिनको वर्गला करके पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके जो जहां पर
हैंडलर्स कश्मीर के अंदर हैं, प्रॉक्सीज उनके जो जहाँ पर हैं, वो नए बच्चों को वर्गला करके मिलिटेंसी की तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम उनको मिलिटेंसी के रास्ते पे न जाने दें। इसकी मिसाल अभी मैंने आपको दी कि अभी कल ही 3 बच्चों का जो ग्रुप जो मिलिटेंसी ज्वाइन करने वाला था, उसको अवंतीपुर पुलिस ने उस रास्ते से रोका और माँ बाप के हवाले किया। बर्फबारी पिघलने के साथ ही घुसपैठ की कोशिशों में हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है। सर, जो लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान में, ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं जो कि घुसपैठ की फिराक में हैं। क्या ऐसे इनपुट हैं? जी बिल्कुल सही बात है। ये पहली बार है काफ़ी अरसे के बाद कि सर्दी के दौरान भी काफ़ी लॉन्च पैड जो पाकिस्तान की आर्मी मेंटेन करती है वो इस वक्त एक्टिव रहे और वहाँ पर उनको वाइंड अप करने की कार्रवाई इस बार नहीं हुई। यही वजह है कि पहला ग्रुप आतंकियों का केरन के सेक्टर में 31 मार्च को घुसपैठ करके आ चुका था और पूरे का पूरा ग्रुप केरन के सेक्टर में हमारे ऑपरेशन के दौरान मारा गया। एक भी दिन और बर्फ़ पिघलने का इंतजार भी नहीं किया और एक दिन जाया भी नहीं किया। जो ही माहौल ऐसा बना, उन्होंने आतंकवादियों को इस तरफ भेजने की कोशिश करी और हमारी फोर्सेस ने उनके इस अटेम्प्ट को नाकाम किया और जो आतंकियों का ग्रुप इस तरफ भेजा गया था उनको वहाँ पर एलिमिनेट किया। सर, एक चीज़ देखी गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर से पिछले कुछ समय में काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हुई भी है सक्सेसफुली, जिन्हें मारा भी गया है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं आई, ऐसी रिपोर्ट्स ज़रूर थी कि टेररिस्ट खुद कोरोना से अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जो कॉल आई थी किसी ट्रेनिंग कैंप से, उसमें बताया गया था कि जहां कैंप्स के अंदर कोरोना का कहर इस वक्त पनप रहा है, चल रहा है और उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है। हम ये भी समझ के चल रहे थे कि कोरोना का ट्रांसमिशन टेररिस्ट के जरिए भी सिविल सोसाइटी के अंदर हो सकता है, क्योंकि जगह जगह पनाह लेते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। कोई रीजन सामने है? कोविड टेस्टिंग हुई है जम्मू कश्मीर में, सर फिगर जो आपने बताया, फ्रेश एक्टिव मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में कितने? सॉरी जो एक्टिव मिलिटेंट है जम्मू कश्मीर में, मैंने पहले भी कहा ये फिगर एक डायनामिक फिगर रहती है, मगर पहले के मुकाबले में तादाद काफ़ी कम हुई है। अभी ले दे के ये तादाद 230 के आसपास आ रही है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर नजर रखें। One last question, sir. One last question. In fact, 9 terrorists killed during last 24 hours, 22 killed in 1 week, of which 6 of them are top commanders. What is the message through these operations you are sending to Pakistan and also those people who are trying to lure youngsters to gun culture? See, I would like to say that violence does not pay anywhere. Violence begets violence. Love begets love. So therefore, leaving the path of violence is the best option available. We need to look after our people who are going through tough times rather than focusing on sending militants this side. I think it will be better if the government's concerned, if the authorities concerned pay attention to the people who are suffering because of the COVID, because of the livelihood issues and other problems. So therefore I would say that we need to look after our people rather than, we need to make lives of our people rather than destroying their lives. That is what I would like to say. यात्रा के लिए तैयारी कर ली गई है? उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, उसके बारे में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो कॉम्पिटेंट हैं वो